नमस्कार दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस के बारे में कि फ्राइडे को हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे और हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप रहेगा और हमारे क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। सारा इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं डेली अपने टेलीग्राम पे दोस्तों लेबल और एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हैं। सारा मैं डेली मार्केट सेशन में भी और जब मार्केट सेशन ऑफ होता है उसके बाद एनालिसिस सारा चीज़ अपने टेलीग्राम में पोस्ट करता हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। काफ़ी टारगेट हिट होते हैं, कभी कभी एक दो एसएल भी हिट होते हैं। देखिए प्रॉफिट और लॉस तो देखिए पार्ट ऑफ गेम है स्टॉक मार्केट में। जो कहता है कि लॉस नहीं होगा समझ लीजिए झूठ बोल रहा है। लॉस सबका होता है, आज ही मेरा खुद लॉस हुआ है। मैं लॉस और प्रॉफिट सारा चीज़ शेयर करता रहता हूँ आपके साथ, आप जाके चाहें तो चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी कंटिन्यू जो है पिछले 5 दिन से एक जोन में फंसा हुआ है। वो जोन है ऊपर के साइड 57,350 और नीचे के साइड 56,700। इसी जोन में बैंक निफ्टी कंटिन्यू 5 दिन से अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है। जब भी मार्केट 57,322 350 के पास जाता है सेलर हावी होते हैं और फिर उसको नीचे लेके आते हैं। और फिर जो है जब भी मार्केट 56,700 के लेवल के पास आता है यहाँ पे बायर हावी होते हैं और फिर इसको ऊपर लेके जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट जो है 57,350 को एज ए रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और 56,700 को एज ए सपोर्ट फेस कर रहा है। जब भी दोस्तों इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, अगर फ्राइडे को कल को 56,700 के लेवल का बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट निकल के आएगा 56,400। करीब यहाँ पे 300 पॉइंट का डाउनफॉल आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। अगर 56,400 का लेवल टूटा दोस्तों तो नेक्स्ट बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट, वो हमारा है 56,000। तो 56,400 पे आप नजर रखिएगा। जब भी 56,400 का लेवल टूटेगा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 56,000 बैंक निफ्टी का। दोस्तों ऊपर की साइड अगर आप देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे तो ऊपर के साइड भी एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो रहा है और नीचे की साइड में भी एक बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन ड्रा हो रहा है। जब भी बैंक निफ्टी ऊपर के साइड स्टैंड लाइन के पास जाता है वहीं से सेलर हावी होते हैं, इसको नीचे इस सपोर्ट के पास लेके आते हैं, फिर यहीं से बायर हावी होते हैं, फिर इसको ऊपर लेके जाते हैं। फिर स्टैंड लाइन को जैसे टच करता है यहाँ सेलर हावी होते हैं, फिर इसको नीचे लेके आते हैं। फिर जैसे नीचे साइड को ट्रेंड लाइन को टच करता है फिर यहाँ बायर हावी होते हैं, फिर इसको ऊपर लेके जाते हैं। और फिर देखिए यहीं से फिर सेलिंग देखने को मिला और फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। उम्मीद है कि मार्केट अगर 56,700 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को हिट कर सकता है, जो कि इसका नीचे साइड को सपोर्ट निकल के आ रहा है 56,000। जो स्टैंड लाइन का सपोर्ट निकल के आ रहा है और जो बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए वो 56,000 है। तो अगर 56,700 का लेवल टूटा तो पहला टारगेट 56,400 और फिर 56,000 का टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जो कि नीचे के साइड भी ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। ऊपर के साइड हम जब प्लान करेंगे जब 57,350 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो पहला टारगेट निकल के आएगा 57,660 और उसके बाद 58,000 के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। फिर जो है इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी हिट कर सकता है अपसाइड को। ठीक है, तो कल 57,350 का ब्रेकआउट हो ऊपर की साइड या 56,700 का ब्रेकडाउन नीचे के साइड हो, अगर दोनों साइड में जिधर भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा उधर हमें काफी अच्छे पैसे बैंक निफ्टी में बन सकते हैं। अब दोस्तों डिस्कस कर लेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि मेरा क्या व्यू है। दोस्तों अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, थोड़ा स्कोर पास कर लेते हैं, तो पिछले कंटिन्यू 5 दिन से जो मैंने आपको बताया, अभी 5 दिन से मार्केट जो इस जोन में होल्ड है। देखिए अब आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए कर क्या रहा है मार्केट। अब बिल्कुल इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, देखिए मार्केट कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन करने के बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाता है। जैसे इस रेजिस्टेंस के पास जाता है 15 मिनट आधे घंटे के बाद यहाँ मार्केट होल्ड करता है, थोड़ा सा फिर डिप मिलता है, फिर बाउंस आता है, अब फिर डिप मिलता है, फिर बाउंस आता है, डिप बाउंस डिप। मतलब हर बाउंस पे आज मार्केट में सेलिंग देखने को मिला। जैसे ही बाउंस हो रहा था वो सेल हो जाता था, जैसे बाउंस होता था सेलर हावी होते थे, फिर इसको नीचे लेके आते थे। तो अगर कल को बैंक निफ्टी दोस्तों इस रेंज में 56,700 का जो रेंज है, 56,700 से लेके, एक मिनट क्या हो रहा है, 56,700 से लेके और आपका 57,350, ये बहुत बड़ा जोन है।
लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी इस जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, इंट्राडे में आपको बड़े टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। तो इस जोन में अगर आप रिस्की प्लेयर हैं तो स्कैल्प कीजिए, जब भी रेजिस्टेंस के पास जाता है सेल कीजिए, सपोर्ट के पास आता है बाई कीजिए, बड़ी क्वांटिटी में स्कैल्प कीजिए। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं इसको, तो जब भी इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, अगर नीचे के साइड कल को 56,700 के लेवल का ब्रेकआउट होता है तो आपको इमीडिएट पहला टारगेट देखने को मिलेगा 56,400। और दोस्तों 56,400 इंट्राडे में बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट जोन है। अगर दोस्तों 56,400 के लेवल के पास बैंक निफ्टी यहां कंसोलिडेशन करता है 5-10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे, फिर इस जोन का नीचे के साइड ब्रेक डाउन करेगा तो फिर 56,000 के टारगेट देखने को मिलेगा। और 56,000 बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ा सपोर्ट एरिया है और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट एरिया है, जो कि मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिखाया था। तो दोस्तों जब भी 56,000 का लेवल टूटेगा आपको बैंक निफ्टी में बड़े डाउनफॉल देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों यहां सपोर्ट लेके बाउंस होता है, 56,400 के पास सपोर्ट लेके बाउंस होता है तो दोबारा से 56,700 के लेवल के पास आ सकता है। और फिर अगर यहां 700 के पास कोई रेंज बनता है, यहां 5-10 मिनट 15 मिनट कंसोलिडेशन करता है निफ्टी, और उसके बाद मैं यहां से प्लान करूंगा नीचे के साइड। अगर नीचे के साइड ब्रेक डाउन करेगा तो मूव आपको बहुत फास्ट मिलेगा और दोबारा से हम 56,400 के पास आ सकते हैं। अब फिर अगर 56,400 का लेवल टूटा बाउंस आने के बाद तो फिर हमें 56,000 के लेवल दोबारा से बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड दोस्तों जब अगर 57,322 के लेवल के पास कंटिन्यू होल्ड करना शुरू करेगा, 350 के लेवल के पास, अगर मान लीजिए मार्केट कल नियर अबाउट इसी के आसपास ओपन हो जाता है, 56,750 से लेकर 57,000 के आसपास ओपन हो जाता है, और यहां पर रेंज बनाने के बाद दोस्तों कंसोलिडेशन के बाद अगर नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो मैंने बता ही दिया आपको कैसे ट्रेड करना है। अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है यहां से तो फिर यह सकता है 57,322 के लेवल के पास जाए, इस रेजिस्टेंस को दोबारा से बैंक निफ्टी हिट कर सकता है। लेकिन मैं इंतजार करूंगा कि इस रेजिस्टेंस के पास बैंक निफ्टी जाए, क्योंकि बार बार यहीं से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस के पास यहां पे 15 मिनट 20 मिनट कंसोलिडेशन के बाद अगर यहां पे कोई रेड कैंडल बनती है या नीचे के साइड इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो मैं छोटे से एसएल के साथ पुट ऑप्शन का प्लान करूंगा। टारगेट रहेगा 57,000 और उसके बाद 56,700। ऊपर की साइड में जब प्लान करूंगा जब बैंक निफ्टी जो 57,350 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो पहला टारगेट देखने को मिलेगा 57,660, और 57,660 के पास अगर होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा 57,965। तो बैंक निफ्टी में कल के लिए दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे के साइड 56,700 का ब्रेकडाउन, ऊपर की साइड अगर 57,000 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर दोबारा 57,322 के पास जा सकता है। और 57,322 एक रेजिस्टेंस जोन है, तो यहां पे अगर बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन करेगा, होल्ड करेगा इस रेजिस्टेंस के पास और उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तभी हम अपसाइड का प्लान करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो हमें हो सकता है ट्रैप करे। चलिए दोस्तों बात करेंगे निफ्टी के एनालिसिस के बारे में कि मेरा निफ्टी में क्या व्यू है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देख रहे होंगे तो निफ्टी ने भी एक जोन क्रिएट कर रखा है, जैसे बैंक निफ्टी क्रिएट किया वैसे निफ्टी ने भी 5 दिन के अंदर एक जोन क्रिएट कर रखा है। वो जोन है ऊपर के साइड 25,536 के पास जब भी जाता है यहां पे सेलर हावी हो जाते हैं, नीचे की साइड 25,330 के पास जब भी आता है यहां पे बायर हावी हो जाते हैं। अभी दोस्तों मार्केट नियर अबाउट इस सपोर्ट के आसपास ही क्लोज दिया है, और मार्केट अगर कल को फ्राइडे को इस लो का ब्रेक डाउन करता है, 25,300 के लेवल का ब्रेक डाउन करता है, तो पहला टारगेट देखने को मिलेगा 25,200, करीब 100 पॉइंट का डाउनफॉल आपको इमीडिएट देखने को मिलेगा। फिर इसका नेक्स्ट सपोर्ट है 25,200। 25,200 का लेवल अगर दोस्तों टूटा तो दोबारा से हम 25,000 के लेवल के पास आ सकते हैं, जो कि नीचे के साइड ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया था, नीचे के साइड ट्रेंड लाइन रहा हो रहा है, इसका भी सपोर्ट है, और हमारा 25,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल भी है, जो हमारा पिछला ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ऊपर के साइड दोस्तों अगर देखेंगे आप तो ऊपर के साइड भी एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो रहा है, और निफ्टी जो है बार बार जाके इसी ट्रेंड लाइन से जो है रेजिस्टेंस लेके यहीं से सेलिंग देखने को मिला, इस बार भी वहीं से रेजिस्टेंस लेके सेलिंग देखने को निफ्टी में मिला है। ऊपर के साइड दोस्तों हम जब प्लान करेंगे जब निफ्टी जो है 25,550 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो पहला टारगेट निकल के आएगा 25,680, और 680 के पास होल्ड कर गया तो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा 25,800। ठीक है,
नीचे की साइड मैंने आपको बता दिया, अगर 25,300 का लेवल टूटा, पहला टारगेट 25,200 और उसके बाद 25,000 के टारगेट जो है निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर 25,200 का लेवल टूटा तो 25,000 के टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो 25,200 के लेवल पे आप नजर रखिएगा। ये एक सपोर्ट जोन भी है, जब भी ये टूटेगा निफ्टी में इंट्राडे के अंदर ही 200 पॉइंट का डाउनफॉल आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब दोस्तों डिस्कस करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड करेंगे और हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप रहेगा। आज दोस्तों स्पाइक बहुत था। आप समझिए कि मेरा जो लॉस हुआ है अभी आपको दिखा देता हूं, इसी कैंडल में हुआ। अगर आप ये कैंडल देखेंगे जो शूटिंग स्टार बनी, इसी कैंडल में एक स्पाइक आया और मेरा एसएल यहां पे लगा था और मेरा एसएल हिट हो गया। अगर देखिए यही ट्रैपिंग है, बड़े प्लेयर यही हमको ट्रैप करते हैं। देखिए स्पाइक ले गए ऊपर, फिर इसको जो है इस रेजिस्टेंस के पास होल्ड किया, फिर इसको देखिए मात्र आधे घंटे के बाद बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी और फिर इस लो का भी ब्रेकडाउन करके हम नया लो लगा दिए एसएल हिट होने के बाद। तो यही है, गेम है। आज एक्सपायरी भी था, हो सकता है कि मैं एसएल नहीं लेता तो मार्केट अगर यहां से एक बड़ा कैंडल लेता तो मेरा पूरा पैसा जीरो हो जाता, क्योंकि एक्सपायरी तो है आज। एक्सपायरी में भाई तो एट द मनी में, अगर एट द मनी से 50-60 पॉइंट ऊपर चला गया तो आपका प्रीमियम सीधे 50 से 60% जो है खत्म, लॉस में चले जाएंगे, आपको रोक नहीं पाएगा। आपको एक्सपायरी के दिन बच के रहिए, पैसे ही बड़े बनते हैं और लॉस भी बड़ा होता है। अब दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है आपको। देखिए बैंक निफ्टी यहां भी लगातार 2-3 दिन कंटिन्यू जो है रेंज बाउंड रहा। जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट किया, एक स्पाइक मूव दिया, फिर मार्केट जो है रेजिस्टेंस के पास गया और फिर देखिए जाके रेजिस्टेंस के पास क्या किया, 2 दिन मार्केट इसी रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन किया। उसके बाद मार्केट जो फिर देखिए यहीं से सेलिंग देखने को मिला, मार्केट दोबारा से अपने सपोर्ट लेवल के पास आके फिर यहां पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो समझिए, जब तक देखिए, अब मैं क्यों बोलता हूं भाई कि जब रेजिस्टेंस के पास जाए तो कंसोलिडेशन जरूर है, क्योंकि यहां पे क्या है कि मार्केट में सेलर, बायर और सेलर एक दूसरे का आपस में यहां पे लड़ाई चलती है, फाइट चलती है। अब यहां पे जो भी हावी होगा, अगर बायर हावी होते तो इसको ऊपर लेके जाते उतनी ही तेजी से, और देखिए सेलर हावी हो गए फिर इसको नीचे लेके आए। सेम वही सिचुएशन यहां पे क्रिएट हुआ है, आप देख सकते हैं। और सेम आज जो क्लोजिंग दिया है निफ्टी, सेम यही सिचुएशन यहां पे भी क्रिएट हुआ है। तो फ्राइडे के लिए हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट सेटअप क्या बन रहा है बताऊं दोस्तों आपको, कि अगर फ्राइडे को निफ्टी, ध्यान सुनिएगा, 25,400 से लेके और 25,300 के रेंज में ओपन होता है। इस रेंज में अगर ओपन होता है और जैसे मार्केट ने काफी टाइम कंसोलिडेशन किया है, वैसे मार्केट अगर यहां पे कम से कम 15 मिनट आधे घंटे होल्ड करता है इस जोन में, और फिर इस जोन का जिधर भी ब्रेकआउट होगा दोस्तों, अगर ये नीचे के साइड ब्रेक डाउन करेगा 25,300 के लेवल का, तो 25,200 के टारगेट आपको इमीडिएट देखने को मिलेंगे। करीब 100 पॉइंट का डाउनफॉल निफ्टी में आपको देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों ये ऊपर के साइड 25,400 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो दोबारा से अपने रेजिस्टेंस के पास जा सकता है, 25,550 के लेवल को दोबारा से हिट कर सकता है। अगर दोस्तों ये 25,550 के लेवल के पास यहां पे निफ्टी कंसोलिडेशन करता है, कोई रेंज बनाता है, कोई जोन बनाता है, और फिर उस जोन का दोस्तों अगर नीचे के साइड ब्रेक डाउन करता है तो दोबारा से 25,400 फिर हमारे लिए जो रेजिस्टेंस के सपोर्ट काम करेगा। 25,400 और 25,400 के पास सपोर्ट लेके बाउंस हुआ तो दोबारा से हम 25,500 के पास जा सकते हैं, सॉरी 550 के पास, और नहीं तो अगर नीचे का ब्रेक डाउन हुआ तो दोबारा से हम 25,300 के पास आ सकते हैं। अगर दोस्तों यहां कंसोलिडेशन के बाद ऊपर के साइड ब्रेकआउट होता है, 25,550 के लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो दोबारा से हम 25,680 के लेवल जो है निफ्टी में देख सकते हैं। और 25,680 एक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों। अगर इस रेजिस्टेंस के पास निफ्टी कंसोलिडेशन करता है, होल्ड करता है, सस्टेन करता है, और फिर इस लेवल का ऊपर के साइड ब्रेकआउट करेगा तो 25,800 के टारगेट ओपन हो जाएंगे, और नीचे के साइड ब्रेक डाउन करेगा तो दोबारा से 25,550 के पास हम आ सकते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए कि नीचे के साइड जब भी 25,300 का लेवल टूटेगा, आपको जो है इमीडिएट 25,200 का टारगेट देखने को निफ्टी में मिल सकता है। 25,200 के पास अगर निफ्टी कंसोलिडेशन करता है, इस जोन के पास निफ्टी कंसोलिडेशन करता है, कोई रेंज बनाता है इस सपोर्ट के पास, और इस सपोर्ट का, इस रेंज का ऊपर के साइड ब्रेकआउट होगा तो दोबारा से 25,300 के पास जाएगा, और नीचे साइड का ब्रेकडाउन होगा तो निफ्टी दोबारा से 25,000 के टारगेट जो है निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो 25,200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी टूटेगा 200 पॉइंट निफ्टी में टारगेट रेडी है। ठीक है, कल देखिएगा अगर 25,300 का ब्रेकडाउन होगा तो 25,200 का टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
या हो सकता है कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो थोड़ा सा आप इंतजार कीजिएगा, मार्केट में बाउंस आने दीजिएगा, और उसके बाद फिर अगर जो पहली कैंडल बनेगी, अगर मान लीजिए मार्केट जो गैप डाउन ओपन होता है नियर अबाउट इसके आसपास ओपन हो जाता है 25,200 के पास या 25,250 के पास, तो पहली कैंडल ग्रीन बने और फिर इस रेजिस्टेंस के पास जाए 25,350 या 25,300 के पास जाए, और फिर यहां से यहां पर अगर होल्ड करता है 5-10 मिनट और फिर ब्रेक डाउन होता है तो दोबारा से 25,200 के पास आ सकता है। मतलब हर बाउंस पे सेलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर आज यही है, बाउंस पे सेल था, बाउंस ऑन सेल, सेल ऑन बाउंस, हर बाउंस पे सेल है। जैसे बाउंस बायर कोशिश करते थे मार्केट को ऊपर ले आने के लिए, सेलर हावी होते थे, फिर इसको नीचे लेके आते थे, तो हर बाउंस पे मार्केट सेल होगा। तो कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो आप इंतजार कीजिए कि मार्केट में थोड़ा बाउंस आए, फिर आप उसको सेल कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होता है तो इंतजार कीजिएगा कि इस रेजिस्टेंस के पास आए 25,400 के पास, फिर आप यहाँ पुट ऑप्शन प्लान कीजिएगा, फिर 25,300 और 25,200 के टारगेट आप देख सकते हैं। और एसएल आप अपने एसएल जो है, देखिए आपको अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग आपको एसएल लेके चलना है। कोई भाई लाखों का एसएल लेते हैं, कोई 10,000 का एसएल लेते हैं, कोई 10 रुपए का एसएल लेते हैं, तो एसएल वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, कि आप कितना लॉस ले सकते हैं। देखिए लॉस बड़ा मत लीजिएगा, नहीं तो उसको रिकवर करने के लिए आपको और पैसे लगाने पड़ेंगे, और मार्केट यही चाहता है लॉस आपका हमेशा छोटा होना चाहिए, तभी आपको रिकवर भी कर पाएंगे और आप मार्केट में टिके रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई व्यू और एनालिसिस रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, नमस्कार।